आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 84 आम सभा कल नागपुर में संपन्न हुई। इस सभा में व्यापारियों को होने वाले तांत्रिक अड़चनों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, कोरोना काल के दौरान हुए आर्थिक नुकसान के बारे में और भविष्य में इस तरह से व्यापारी भाइयों को फायदा होगा, इस बारे में चर्चा की गई। इस सभा में सरकार द्वारा घोषित नीतियों पर कुछ सलाह देने का फैसला भी किया गया। सभा का आयोजन अध्यक्ष जितेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष कैलाश जुगानी और अन्य मान्यवरों ने किया। 84वीं आम सभा है जिसमें भी इलेक्शंस होंगे। हमारे यहाँ एक परिपाटी है, निर्विरोध इलेक्शंस होते हैं। हमारा ये सेंट्रल इंडिया का सबसे पुराना चैम्बर है जो कि व्यापारियों की पूरी गतिविधियाँ चलाता है। प्री बजट मेमोरेंडम बेचता है, सरकार के जो टैक्सेस है वो अगर नीतिगत नहीं रहे तो उसका विरोध करता है, व्यापारियों को टैक्सेस के बारे में और हर सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ पे करीब 65 साल से ये चैम्बर 65 साल से निरंतर चल रहा है। हमारे साथ में पूर्व अध्यक्ष संतोष जी अग्रवाल भी है। व्यापारियों के हित में की जाती है। व्यापारियों की जो भी समस्या है वो सरकार के हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में, चाहे लोकल बॉडी हो चाहे सेंट्रल की बॉडी हो, सबके पास में व्यापारियों की समस्याओं को आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाती है। ये हमारे चैम्बर का कार्य है। किसी भी व्यापारी भाई को कोई भी तकलीफ हो तो उसे मदद करना, ये हमारा कार्य नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रहा है। और इसीलिए हमारा चैम्बर्स की जो साख है पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर है। आज जो 84वीं आम सभा है उसका क्या मतलब कारण क्या है? नहीं, ये रूटीन वर्क है हमारा। ये वार्षिक होती है आम सभा का मतलब ही होता है वार्षिक होती है। तो कोई विशेष नहीं है, ये तो रूटीन वर्क है हमारा। प्रतिवर्ष हमारा सभा होती है। नाम बताइए। संतोष कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष जैन वर्कन एसोसिएशन, एक्स प्रेसिडेंट नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कैलाश जोगानी। हमारे साथ संतोष जी अग्रवाल, ये भी पूर्व अध्यक्ष है नागपुर चैम्बर के और ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पिछले 35 साल से। हाल ही में रामटेक के निर्दलीय चुने गए विधायक आशीष जायसवाल ने कांग्रेस को लेकर एक वक्तव्य किया था। इस वक्तव्य का काफी बवाल बन चुका है और कल नागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रास्ते पर उतरकर आशीष जायसवाल का निषेध किया। इस दौरान आशीष जायसवाल पर उन्होंने बीजेपी की दलाली करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने आशीष जायसवाल के चित्र पर जूते चप्पल से प्रहार करके निषेध दर्शाया और उनसे माफी मांगने की बात कही है, अन्यथा ये आंदोलन रामटेक तक ले जाकर इसका बड़ा रूप सामने लाएंगे, ऐसी चेतावनी दी है। जो रामटेक के निर्दलीय आमदार श्री आशीष जायसवाल जी ने जो कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया है कि कांग्रेस आईसीयू में थी, उसको उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना ने वापस लाई है, यानी कांग्रेस खत्म होने वाली थी, उसे उद्धव ठाकरे ने वापस लाया है। तो ये बयान का हम निषेध करते हैं और हमारा श्री उद्धव ठाकरे जी से ये एक अपील है कि आप जल्द से जल्द आशीष जायसवाल पर कार्रवाई करिए, नहीं तो हम अपना आंदोलन इसी तरीका जारी रखेंगे। और आशीष जायसवाल को माफ़ी मांगना चाहिए। खुद आशीष जायसवाल को शिवसेना की उम्मीदवारी नहीं मिली है और वो शिवसेना को खुश करने के लिए, मंत्री पद के लालच के लिए, या उनको बीजेपी से सुपारी मिली है कि आघाड़ी सरकार को तोड़ो और इसे अंगबंद करवाओ, इसलिए वो ऐसे अपशब्द और ऐसे बयान हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्द वापर रहे हैं। तो यहाँ के नेता लोग भाग रहे हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कोई एक राज्य की पार्टी नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस की सरकारें कई राष्ट्रों में है और कांग्रेस का इतिहास कई लंबा है। बीजेपी भी जब पैदा होने की थी जब की पार्टी कांग्रेस है। तो ये अपने आशीष जायसवाल ने जो शब्द लिए हैं ये सब वापस करें और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रेस के माध्यम से वो माफ़ी मांगे। या हज़ारों युवाओं, हज़ारों कांग्रेसियों का यह दिल दुखाने का उनने काम किया है, उनको सुपारी मिली है। हम यहाँ खड़ा निषेध करते हैं आशीष जायसवाल का कि आशीष जायसवाल होश में आ जाओ, नहीं तो आप बीजेपी में चले जाओ। जो आप दलाली कर रहे हैं बीजेपी की, क्या आघाड़ी सरकार आपके ये सब बयान से टूट जाएंगी? क्या आघाड़ी सरकार को कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इससे कोई आघाड़ी सरकार को फर्क पड़ने वाला नहीं।
हमारे जो सीएम है श्री उद्धव ठाकरे, ये बहुत माइंडेड है, ये बहुत दिमाग वाले हैं। ये ऐसे कोई भी आमदार आएगा और कोई भी कुछ भी बयान करेगा, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी अपील है आशीष जायसवाल से, वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम ये आंदोलन रामटेक लेकर जाएंगे और हम अगला कदम हमारा है, सीएम को हम लेटर लिखेंगे कि इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती, 100% HSC रिझल्ट, 29 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE मेन्स 2020, 49 सक्सेसफul result in MST CET, 116 सक्सेसफुल रिझल्ट इन नीट अप टू 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE नीट अँड MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर, रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. MIDC पुलिस स्टेशन नागपुर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करके 7.5 लाख मूल्य की 9 दोपहिया वाहन बरामद की हैं। काफी दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं MIDC में हो रही थी, जिसकी जांच करते वक्त सुराग लगने पर ACP चौहान के नेतृत्व में एक टीम संशय के आधार पर मध्य प्रदेश पहुंचकर जांच पड़ताल की, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे और भी मोटरसाइकिल और चोर मिलने की संभावना जताई गई है। ये खबर पार्थशर समाचार की संवाददाता स्नेहा भोगे ने कवर की है। MIDC पोलिसांच्या हद्दीमधून वारंवार मोटरसायकली, बुलेट वगैरे चोरी जात होत्या. एका दिवशी 2 बुलेट सायकली चोरी गेल्या. त्यामुळे आम्ही त्याचा तपास केलेला आहे. त्या तपासामध्ये आम्हाला असं निष्पन्न झालं आहे की त्यामध्ये 2 जे आरोपी होते त्या आरोपींनी इथून बुलेट घेऊन गेले आणि मध्य प्रदेशमध्ये विकलेले अशी माहिती मिळाली होती. मग आम्ही त्यांचा डाटा वगैरे काढला, त्याच्यावर ॲनालिसिस केला. त्यावरून समजलं की ह्या सगळ्या गाड्या ज्या आहेत सगळ्या गाड्या तिकडे मध्य प्रदेशमध्ये जात होत्या. मग त्याच्यावरून आम्ही आमची टीम डीबीची टीम आणि DCP झोन 1 श्री नरदर्शन साहेब यांच्या मार्गदर्शनात एक टीम पाठवली तिथे. आणि त्या टीमला जेव्हा त्यांचं 1-2 आरोपी पकडले, त्यांनी आरोपी पकडल्यानंतर त्याच्याकडून चांगली सखोल विचारपूस केली. त्यावेळेस त्यांच्याकडून एकंदरीत 9 2-व्हीलर गाड्या प्राप्त झालेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये 3 बुलेट आहे, 5 पल्सर आहे आणि एक हिरो होंडाची गाडी. असे एकूण 7.5 लाख रुपयाच्या गाड्या जप्त केल्या. इथून 2 लोक असे होते ज्यांचे नाव आहे शुभम अशोक खैरे आणि अंकित धनीराम नागेश्वर. हे लोक इथून बुलेट किंवा इतर कोणत्याही गाड्या चोरत होते. इथून चोरून मग ते गाड्या तिकडे मध्य प्रदेशमध्ये न्यायचे. मध्य प्रदेशमध्ये नेऊन अतुल चतुर्भुज गौतम हा आरोपी त्याची विल्हेवाट लावायचे. मग आता 3 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहे. यांच्या हवालातमध्ये PCR पुढे वगैरे अजून सखोल तपास सुरू आहे. अजून जर गाड्या मिळाल्या तर चान्सेस आहे. हे सगळे मध्य प्रदेशचे राहणार आहे. इथे लेबरवर म्हणून काम करायला यायचे. लगेच गाडी ज्या दिवशी चोरली त्या लगेच ते घेऊन मध्य प्रदेशला जायचे आणि तिकडे आपल्या सहकार्याच्या माध्यमातून ते विकायचे. मग हे इथून गाड्या घेऊन जाते, यांना ते पैसे द्यायचे 5-5 लाख तिकडे. मग ते गाडीच्या किमतीप्रमाणे तिकडे गाडीची विल्हेवाट लावत होते. ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446.
पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण के अनुकूल गणेशोत्सव के उत्सव को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष निगम के माई वसुंधरा अभियान के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल बप्पा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में घरेलू गणेश उत्सवों और सार्वजनिक गणेश मंडलों ने भाग लिया। विजेताओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मूल्यांकन समिति ने सार्वजनिक गणेश मंडल और घरेलू गणेश उत्सव के लिए प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया और परिणामों की घोषणा की। सार्वजनिक गणेश मंडल में प्रथम नवयुवक बाल गणेश मंडल, द्वितीय भाऊ गणेश मंडल बास अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र चंद्रपुर, तृतीय सार्वजनिक गणेश मंडल सिविल लाइन गणेश उत्सव को दिया गया है। घरेलू गणेश उत्सव में जोन नंबर 1 में क्रमांक 1 किशोर सुधाकर राव मानु स्मरे, दूसरा क्रमांक चैतन्य सचिन ठाकरे और तीसरा क्रमांक प्रकाश बालकृष्ण भादंकर को, और जोन नंबर 2 में क्रमांक 1 डॉक्टर ममता अरोड़ा, दूसरा क्रमांक सुभाष लांजेकर और तीसरा क्रमांक अविनाश मोतीराम देशट्टीवार को। वहीं जोन नंबर 3 में क्रमांक 1 प्रणय विटेकरी, दूसरा क्रमांक एकता श्रीकांत पिट्टूवार और क्रमांक 3 प्राची महादिया को दिया गया है। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141। एलेक्सिस अस्पताल सामाजिक स्तर पर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। दिनांक 29 सितंबर 2021 को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुल 32 अधिकारियों और कर्मचारियों को बेसिक लाइफ में प्रशिक्षित किया गया। इनमें उन्हें हैंड CPR के बारे में दिखाया गया, जिससे आपातकाल में किसी रोगी की जान बचाई जा सके। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्रात्यक्षिक देकर और ट्रेनिंग देकर सहभागियों का हौसला बढ़ाया। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइंग, XYG, डूराटफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी, और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। भाजपा की ओर से संदीप आवारी, संजय कंचरलावार, स्वामी कनकम, कांग्रेस की ओर से नंदू नागरकर, अशोक नागपुरे, शहर विकास आघाड़ी की ओर से पप्पू देशमुख और बहुजन समाज पक्ष की ओर से अनिल राम टेके और धनराज सावरकर को स्थायी समिति सदस्य बनाया गया। अब सबकी निगाहें स्थायी समिति सभापति की ओर हैं और इसके लिए संदीप आवारी का नाम निश्चित माना जा रहा है। इसी के साथ रवि आसवानी के स्थायी समिति का सफर आज पूरी तरह थम गया। उनका पूरा कार्यकाल काफी चर्चित और घटनापूर्ण रहा।
आज महानगर पालिका की आम सभा में वडगांव के पार्षद पप्पू देशमुख ने अमृत योजना में लगाए जाने वाले नल मीटर के 19 करोड़ के घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पप्पू देशमुख ने यह प्रश्न उठाया कि 19 करोड़ का पानी मीटर का काम बिना ई टेंडरिंग के दिया गया, जो कि किसी भी तरह से किसी भी नियम से नहीं बैठता है। उन्होंने मंच पर आसीन महापौर और आयुक्त को यह प्रश्न किया कि क्या 19 करोड़ का काम बिना ई टेंडरिंग के दिया जा सकता है, जिस पर महापौर और आयुक्त के पास कोई जवाब नहीं था और आयुक्त ने अधिकारियों को पूछकर बाद में बताता हूं कहकर टाल दिया, जिस पर पप्पू देशमुख और भड़क उठे और उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े पद पर आसीन हैं, आपको यह नियम मुंह पाठ होना चाहिए। अगर आप इसे बताने में टाल रहे हैं या अधिकारियों को अभी तुरंत बुलाकर नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है और ये 19 करोड़ का घोटाला है। और पप्पू देशमुख ने यह घोषणा की है कि हम दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर रहेंगे। चंद्रपुर महानगर पालिका जो कि पिछले 4 सालों से अनेक भ्रष्टाचार के मामले में पूरे राज्य में बदनाम हो चुकी है, उस कड़ी में और एक नया भ्रष्टाचार चंद्रपुर महानगर पालिका ने किया है। 19 करोड़ का काम जो है मतलब पाइपलाइन के ऊपर में मीटर लगाने का 54,000 कनेक्शन के ऊपर में 54,000 मीटर लगाने का काम, जिसके लिए ई टेंडरिंग करनी चाहिए थी, पारदर्शिता चाहिए थी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी। ई टेंडरिंग से अगर कंपटीशन होती तो कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते थे अच्छा क्वालिटी का। ई टेंडरिंग नहीं की गई, डायरेक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्टर को 54,000 कनेक्शन के ऊपर में 19 करोड़ रुपए खर्चा करके मीटर लगाने का काम दिया गया है। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। आज फिर हमने सर्वसाधारण सभा में जनरल बॉडी मीटिंग में इन भ्रष्टाचार को उजागर किया, लेकिन हमेशा की तरह हमारी मेयर मैडम राखी कंचनलाल मैडम इन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, आयुक्त साहब ने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन इस शहर के, इस महानगर के जनता को हमारी ये जवान है कि इन भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। जब तक उनको जेल में नहीं भेजेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सभी भ्रष्टाचारी अधिकारी और पदाधिकारियों को हमारा यहाँ पे इशारा है।